नमस्कार। आइए हम आज क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ेंगे जिससे बहुत जल्दी समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रिया विशेषण है क्या। तो क्रिया विशेषण एक अव्यय है और इसे विकारी अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय या अविकारी, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। ठीक, हिंदी भाषा में वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न हो सके। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। इसे अविकारी भी कहते हैं, अविकारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हों, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हवा धीरे धीरे चलती है। हवा कैसे चलती है? हवा धीरे धीरे चलती है। और पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो देखिए चलना क्या है, चलना जो है वो क्रिया है और धीरे धीरे चलती है, तो ये विशेषता उसकी बता रहा है कि हवा धीरे धीरे चलती है। धड़ाधड़ बिक रही है पुस्तकें, तो पुस्तकें बिकना क्या है, ये एक क्रिया है और धड़ाधड़ बिक रही हैं तो ये हो गया इसकी विशेषता। आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 4 प्रकार होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का महत्व होता है। जिस क्रिया में स्थान से रिलेट करके अगर वाक्य में आता है तो वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे जिन क्रिया विशेषण शब्दों में स्थिति, स्थान या दिशा का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और स्थान, इसमें एक और टिक जान लीजिए कि कहाँ। अगर हमें इसके एग्जाम्पल में कहाँ का प्रश्न करते हैं कि क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है, जैसे शिवम कहाँ खड़ा है, तो शिवम दाएं खड़ा है, तो वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक में कब आता है, कब से अगर हम प्रश्न करें कि क्रिया जो है वो कब हुई है, तो कालवाचक कल हुई है, परसों हुई है, आज हुई है, तो कब से होगा, कब से हम प्रश्न करेंगे। अगर हमें उसका आंसर मिल जाता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, जो मात्रा को बताए। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को हम प्रश्न करेंगे कितना से। कहें कि सामान जो है वो कितना है, कितना से अगर हमें और इसका आंसर हमें मिल जाता है तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अगर हम प्रश्न करें कि जो है वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तेजी तेजी, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे इसको। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थिति, स्थान एवं दिशा का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। देखिए स्थानवाचक में क्या होता है, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, अन्यत्र, इधर उधर, चारों तरफ, ये शब्द अगर आ जाते हैं वाक्य में तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसको हम 2 प्रकार के माध्यम से समझेंगे। स्थितिवाचक, स्थितिवाचक में क्या होता है, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, भीतर, बाहर, सर्वत्र, अन्यत्र, व्यापक, सामने या तले। अगर इतने शब्द किसी वाक्य के अंदर आते हैं तो ये स्थितिवाचक क्रिया विशेषण होता है। दिशावाचक क्रिया विशेषण कब होता है, तो दिशावाचक क्रिया विशेषण जो है वो इधर उधर, दाएं बाएं, चारों ओर, चारों तरफ
या आर पार, जिधर या दूर। अगर ये वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का तो वो दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, जैसे शिवम दाएं खड़ा है। शिवम कहाँ खड़ा है? तो दाएं खड़ा है। तो देखिए, अगर हम इसका प्रश्न करें कि शिवम कहाँ खड़ा है तो कहाँ, अगर हमें उत्तर मिल गया कि कहाँ खड़ा है तो दाएं खड़ा है, तो ये है दिशावाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है। चोर कहाँ खड़ा है? तो दीवार के पास खड़ा है। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा की कृपा कहाँ कहाँ व्याप्त है? तो सर्वत्र व्याप्त है। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। अर्थात आप यहीं पर आइए, अन्यत्र मतलब कहीं न जाइए। कहाँ कहाँ में उत्तर मिल रहा है, कहाँ से हम प्रश्न करेंगे? तो अगर हमें इसका उत्तर मिल जाता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, तुरंत, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, अब, जब, तब, कभी, अब तक, कभी कभी, सतत, सर्व, नित्य, घड़ी घड़ी, कई बार, अभी अभी, बार बार, अभी, प्रथम, आखिर, कभी न कभी, निरंतर, लगातार, दिन रात, दिन भर, आज, रात भर, आजकल, साल भर, हर बार, हर दफे, प्रतिदिन, रोज या सदा। तो ये आता है कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जैसे क्रिया कब हुई? तो अभी हुई, परसों हुई, सुबह हुई। राम सुबह टहलने जाता है। राम किस समय जाता है? तो सुबह के टाइम में जाता है। देखिए, कब का हम, अगर हमें कब से हम प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर हमें मिलता है तो वो जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। कब कब जाता है? तो कभी कभी जाता है। वो सतत जाता है, सतत अर्थात लगातार। सर्व अर्थात हमेशा जाता है। नित्य हमेशा, घड़ी घड़ी, हर समय जाता है। तो अगर हमें कब प्रश्न से उत्तर अगर मिल जाता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और इन शब्दों को देख लीजिए, जो भी शब्द हैं अगर ये वाक्य में प्रयोग किए जाएं तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। मुझे कब से वेतन नहीं मिला? तो पूरे साल से। वह आज ही जाने की तैयारी में है। वो कब जाने की तैयारी में है? तो आज ही। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। माँ कब नाश्ता बनाती है? तो सुबह नाश्ता बनाती है। सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं। सैनिक कब कब युद्ध करते हैं? तो दिन रात। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। कब जाने की तैयारी में है? तो परसों। बताइए, कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि कब से अगर हम प्रश्न करें और उत्तर हमें उसका मिल जाए तो वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला हम देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, जैसा कि परिमाण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें किसी परिमाण का, मात्रा का बोध होता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें अधिकता बोधक क्रिया विशेषण, न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण, तुलनात्मक क्रिया विशेषण, पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण, और इसमें जो 5वां है वो है श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण। एक एक करके हम पढ़ेंगे। अधिकता बोधक क्रिया विशेषण, देखिए ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े एग्जामों के लिए है। नॉर्मली अधिकता बोधक इसका प्रकार नहीं पूछा जाता है। परिमाणवाचक में ये सारे आ जाते हैं। अतिशय, बहुत, खूब, सर्वथा, पर्याप्त, अत्यंत, बड़ा, अति, बहुतायत, पूर्णतया, पूर्णतः, भारी, बिल्कुल, नीरा, लगभग, किंचित, थोड़ा, ये सब परिमाणवाचक में ही आते हैं। बस हम उसका अलग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अधिकता बोधक जिससे अधिकता का बोध होता है। अतिशय अर्थात बहुत अधिक, खूब, सर्वथा, पर्याप्त, अत्यंत, बड़ा, अति, बहुतायत, पूर्णतया, पूर्णतः, भारी, बिल्कुल, नीरा आदि। ये है
अधिकता बोधक क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। न्यूनता बोधक में कम चीज़ें आएंगी, जैसे लगभग, किंचित, थोड़ा, जरा, कुछ, अंशतः, प्रायः, टुक या अनुमानतः। अनुमानतः ऐसा होता है, वो है न्यूनता बोधक क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुलनात्मक तुलनावाचक में कितना, जितना, इतना, उतना, कम, अधिक, बढ़कर आदि अगर ये शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो वो तुलनावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला देखेंगे हम पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो शब्द आएंगे वो केवल, यथेष्ट, बस, काफ़ी, पर्याप्त, ठीक, बराबर, चाहे, अस्तु आदि आएंगे। और श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम, थोड़ा, तिल तिल, जैसे श्रेणियों में बटा होता है, एक एक करके आओ, यथाक्रम आओ, बारी बारी से आओ, क्रम में रहो, या थोड़ा थोड़ा, तिल तिल। तो ये श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है, श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। इसके एग्जाम्पलों को हम देखेंगे थोड़ा, कि बहुत खाता है, बहुत खाता है, श्याम बहुत खाता है। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। तो इसमें देखिए हमें किस शब्द से प्रश्न करने को कहा जा रहा है। तो इसमें कितना, वह कितना खाता है, तो बहुत खाता है। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, अंशतः। अंशतः का मतलब थोड़ा सहमत हूँ। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी, अर्थात पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया सरकार ने ऋणों को। रामू थोड़ी सी मिठाई ले लो, कितना ले लो, तो थोड़ी सी ले लो। तो देखिए कितना से प्रश्न करने पर अगर हमें उसका उत्तर मिलता है तो वो आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषणों की ही तरह इनकी संख्या भी अनंत होती है, जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, निसंदेह, हो तो, अवश्य, कदाचित, काहे, मात्र, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, सहसा, इसलिए, एकाएक, आपस में, अतएव, वस्तुतः, स्वयं, स्वतः, रीत्यनुसार, यथाशक्ति, मिलकर, परस्पर, एकाएक, एक साथ, एन केन प्रकारेण, अलबत्ता, धड़ाधड़, एवं, मिलकर, ध्यानपूर्वक, यथासंभव, मात्र, भर, सा, भी, मत, दरअसल। अगर ये शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये शब्द को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रीतिवाचक में हम किस शब्द से प्रश्न करेंगे बताइए? इससे हम प्रश्न करेंगे कैसे। किससे? कैसे, यानी कि वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। कैसे आ गया, तो अचानक ही आ गया। फटाफट, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, निसंदेह, हो तो हो, अवश्य, कदाचित, ठीक, क्यों, काहे, मात्र, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, सहसा, इसलिए, एकाएक, आपस में, अतएव, वस्तुतः, स्वयं, स्वतः, रीत्यनुसार, यथाशक्ति, मिलकर, परस्पर, एकाएक, एक साथ, एन केन प्रकारेण, अलबत्ता, धड़ाधड़, एवं मिलकर, ध्यानपूर्वक, यथासंभव, मात्र, भर, सा, भी, मत, दरअसल। इन शब्दों को देख लीजिएगा। ये शब्द किसी भी वाक्य में अगर प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल है इसका कि रात को अचानक बारिश होने लगी। रात को अचानक बारिश होने लगी। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती हैं। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया।
तो रात को बारिश अचानक होने लगी। लड़का कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। अरविंद कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक पढ़ता है। किताबें कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़ बिक रही हैं। गांव वालों ने मिलकर काम पूरा किया। कैसे किया? तो गांव वालों ने मिलकर किया। कैसे बारिश हो गई? तो अचानक से ही बारिश आ गई। तो ये है क्रिया विशेषण। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।